हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं रश्मि सिन्हा, आपकी एजुकेटर। आज वीडियो लाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, इश्यूज, आइडियाज़, पीपल, स्टेट अफेयर्स लाए जा रहे हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे PCS, UPSC, SSC, RBI, EPFO, NABARD के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये बनाया जाता है 28 सितंबर को। देखिए, जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं डे से, और जो इंटरनेशनल लेवल के डेज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थीम इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए थीम देख लेते हैं। थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, हम सभी के पास अधिकार होना चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। और इसी संदर्भ में यूनेस्को यानी UN एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 28 सितंबर यानी 28 सितंबर को बनाती है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो इस बार का थीम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशन मेघा चक्र किससे रिलेटेड है बताएं। तो देखिए, ऑपरेशन मेघा चक्र जो है वो रिलेटेड है अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ मटेरियल। जी हाँ, ऑपरेशन मेघा चक्र चलाया जा रहा है CBI के द्वारा। ये ऑपरेशन का टारगेट ये है कि जो भी बच्चे जो टारगेट होते हैं, बच्चों का जो सेक्स अब्यूज़ मटेरियल्स जो होते हैं वो जो आ जाते हैं इंटरनेट पे, उसके अगेंस्ट जो भी क्राइम करते हैं उनको पकड़ने के लिए CBI 20 स्टेट में ये अभियान चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघा चक्र। तो ध्यान रखें। अच्छा, ऑपरेशन मेघा चक्र से मुझे याद आता है ऑपरेशन गंगा। क्या था ऑपरेशन गंगा बताएं। जी हाँ, सेव द पीपल फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यहाँ पे याद रखें, ऑपरेशन मेघा चक्र CBI द्वारा चलाया गया है। Who has appointed as Director General of ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का? तो वो है राजेंद्र कुमार। IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल। तो याद रखें, ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है कब बना था? 25 फरवरी 1952 में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है राजेंद्र कुमार। इसके अलावा भी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर M श्रीनिवास कौन है? एम्स दिल्ली के डायरेक्टर बनाए गए हैं। दिलीप तिर्के हॉकी इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए हैं। राजीव बहल कौन है? ICMR के हेड बनाए गए हैं। ध्यान रखें। Which international airport awarded ASQ award for mission safeguarding? कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ASQ अवार्ड दिया गया है? तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया है मिशन सेफगार्डिंग के अंतर्गत। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सर्विस क्वालिटी है, और इसी संदर्भ में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, बहुत बड़ी बात है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दी है। तो ध्यान रखें, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला है? मिशन सेफगार्डिंग ASQ अवार्ड। कौन सी कंट्री ने अभी हाल में UN द्वारा अवार्ड जीता है हाइपरटेंशन कंट्रोल? देखिए, यहाँ पे मतलब ये हो गया है, तो वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने ही जीता है हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया था। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव क्या है थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, अभी हाल में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल में ये अवार्ड इंडिया को दिया है। तो ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है, तो आ सकता है एग्जाम में। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है इंडिया का हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव
ठीक है, और इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ने इसे ये अवार्ड भी दिया है। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है, और इंडिया टुडे, आईएस, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, उसके अलावा फिर द हिंदू, पीआईबी से कवर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पूरे करंट अफेयर्स से आप इजीली रिवाइज कर पाएँ और आपके सभी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो। तो आप माई दिशा एकेडमी ज्वाइन कर लें, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। माई दिशा एकेडमी वेबसाइट भी है जहां पे बहुत सारे वन लाइनर क्विज़, डेली क्विज़, हिंदी क्विज़ शेयर किए जाते हैं और तुरंत आंसर भी दिया जाता है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो वो है आशा पारे। जी हाँ, आशा पारे को 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अनाउंसमेंट पहले आ चुकी थी लेकिन अवार्ड अब दिया गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आशा पारे को तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इनको पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। विच इंडियन ओन द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड 2021? कौन सी इंडियन ने जीता है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड 2021? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस इंडियन ओरिजिन को मिला है क्वीन एलिजाबेथ II का अवार्ड। लंदन द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड और ये दिया गया है स्वेला ब्रहमन को। देखिए, स्वेला ब्रहमन का नाम आपने सुना होगा, ये एक्चुअली होम सेक्रेटरी है यूके में और इनको ही मिला है ये अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ II विमेन अवार्ड, जो कि सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ था लंदन में। सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, और हाँ, क्वार्टरली बुक जो आती है दिशा पब्लिकेशन की वो भी पब्लिश होने वाली है, तो हो चुकी है, अब मार्केट में आने वाली है, तो जल्द से जल्द उसे खरीदें। ये 3 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करता है। सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ सेटअप होने वाला है? तो सेकेंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सेटअप होने वाला है प्रयागराज में। देखिए, इफ्को का फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर कहाँ सेटअप हुआ था? कलोल, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ हुआ था? कलोल, गुजरात में। और सेकंड जो है वो हो रहा है अनोला, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज में। तो ध्यान रखें, अभी हो गया है सेटअप सेकंड, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फूलपुर, प्रयागराज, और थर्ड होगा अनोला, बरेली में। हु ओन द दुलीप ट्रॉफी? देखिए, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में हमने रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ा, तो अभी हम लोग जानते हैं दुलीप ट्रॉफी किसने जीता। तो ये जीता गया है वेस्टर्न जोन के द्वारा। दुलीप ट्रॉफी ओन बाय वेस्टर्न जोन बीट सदर्न जोन बाय 294 रन। जी हाँ, वेस्टर्न जोन ने सदर्न जोन को हराया है। हु हैज़ ओन द चेंज मेकर अवार्ड 2022? तो चेंज मेकर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता गया है, बताएं, जोहरा जोबा के द्वारा। ये न्यूज़ तो आपने सुना होगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अभी 4 लीडर अवार्ड दिया गया है, जिसे गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड भी कहते हैं। ये जो गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड है, ये जान लेते हैं, अभी दिया गया है 4 लोगों को। किसको? 2022 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, 2022 कैंपेन अवार्ड दिया गया है वेनेसा नकाटे को, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, युगांडा की है और अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थी। तो याद रखें, वेनेसा नकाटे युगांडा की हैं। 2022 के चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? जोहरा जोया को, जो कि अफगानिस्तान की है। और 2022 का प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर राधिका बत्रा को। ठीक है, वो इंडिया से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2022 का प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर राधिका बत्रा को। उसके अलावा बताना चाहूँगी 2022 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि जर्मनी की हैं। तो इस तरह से ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार ज़रूर देख लें। उर्सुला वॉन डेर जर्मनी, वेनेसा नकाटे युगांडा, जोहरा जोया अफगानिस्तान, डॉक्टर राधिका बत्रा इंडिया। क्विज़ देखते हैं, क्विज़ का क्वेश्चन का जरूर आंसर करें। ग्रीन फील्ड्स हब जो है इनिशिएटिव है UNEP का, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है, बताएं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए पूछा गया है यह सवाल। और पिछले क्विज़ का आंसर मैं दे देती हूँ। डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली है M श्रीनिवास। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें
और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल।